नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने हम हाजिर हुए हैं एक नए कॉन्सेप्ट। परसेंटेज हमने पढ़ लिया है। परसेंटेज के आगे की चीज़ों को लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो आज हमने कैलकुलेशन के बारे में पढ़ लिया है। पहले ही कैलकुलेशन के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का कन्वर्जेंट। तो सबसे पहली बात हम लोग कन्वर्जेंट पढ़ेंगे। तो कन्वर्ट करना सीखेंगे हम लोग चीज़ों को। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा होगा परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे, और दूसरा हमारा होगा फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। तो पहली बात हमें सीखेंगे और दूसरी बात हम ये सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे कन्वर्जेंट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, एक मिनट, ठीक है, आइए। तो सबसे पहली बात हम सीखेंगे कि अगर कोई भी चीज़ प्रतिशत में दिया है तो उसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में कैसे हम लिख सकते हैं। तो जैसे हमने कहा 25%, सबसे पहले यही लेते हैं 25%। तो 25% का मतलब, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया है कि प्रतिशत का मतलब होता है जिसका आधार 100 हो। किसी भी चीज़ का आधार 100 होगा तो ही हमारा प्रतिशत होगा। तो इसका मतलब होता है 25/100। इसको हम काट लेंगे, 25 एक कम 25, 25 चौका 100, तो हो जाएगा 1/4। जैसे हमने कहा 20%, तो इसका होगा 20/100। तो इसका मतलब होगा 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/5। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको आती होंगी। तो आपको हम थोड़ा आगे की बातों को समझाने का प्रयास करते हैं। आइए बढ़ाएं इसको। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। हमें जो सिखाना है, जैसे हमने कहा 100%, तो 100/100 हो जाएगा। तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो 100% का मान 1, तो 200% का मान 2, और 300% का मान 3, और 400% का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर 400% का मान 4 हो जाएगा तो हमने आपको दे दिया, जैसे 425 को हमें परसेंटेज में बदलना है। तो आप कैसे करेंगे? जो आपका तरीका होगा वो 425/100 काटेंगे इसको आप, और ये आपका गलत तरीका है। काटेंगे उत्तर आ जाएगा, लेकिन टफेस्ट लेवल का हो जाएगा। हम जो सीखेंगे वो स्मार्ट अप्रोच होगा। इसको हम लिख सकते हैं 400 + 25। एक बार समझा कर लिख देते हैं, 400 + 25%। अब 400 का कितना हो जाएगा, 4, और 25 का हो जाएगा 1/4। तो मिलाकर लिख देंगे कितना, 4 से 1/4। तो 425 को हम डायरेक्टली सरल लिख सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे? सैकड़ों को छोड़ो, सैकड़े के स्थान को छोड़ दो। 4 है तो 4, 25 का मतलब 1/4 हो गया हमारा उत्तर। क्या आप इतनी जल्दी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे आगे थोड़ा और सीखते हैं चीज़ों को हम। जैसे हमने आपको दे दिया 520 को बनाइए परसेंट फ्रैक्शन में, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे 5 से ही 1/5। ये हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे हमने कह दिया 610, तो 10 का 1/10 होता है, तो 6 से 1/10 हो जाएगा। कन्वर्ट हो रहा है, आप चीज़ों को समझ भी रहे होंगे।
कहीं दिक्कत होगी तो पूछ भी लीजिएगा आप लोग। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको आनी चाहिए। अब इस तरह की चीज़ें हम आगे और लाएंगे, कैलकुलेशन में आपको सिखाएंगे भी, और इनका हम शॉर्ट फॉर्म भी बनाकर आपको देंगे। तो प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बना लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण भिन्न आपको हम बाद में लिखवा भी देंगे। फिलहाल जैसे एक बार और समझ लीजिए, जैसे हमने कहा 5% का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी 5/100 1/20 आएगा। लेकिन एग्जाम में कभी ये नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा 405 को बनाइए, तो 5 का मतलब 1/20, तो 4 से 1/5 हो जाएगा। अच्छा, 5 का मान 1/20 होता है, तो 15 का कितना हो जाएगा, 3 गुना है तो 3/20 हो जाएगा। तो एग्जाम में आ गया 415 का बनाइए, तो डायरेक्टली हम करेंगे 4 और 3/20। समझ रहे हैं आप। अब अगर जैसे मान लीजिए अब यहाँ 20 तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 25 आ गया या 30 आ गया, 430 का भी बनाना है, परसेंटेज है, तो इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 से यहाँ भी गुणा हो जाएगा, तो 4 से 6 बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना आप, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को हम आसानी से सीख रहे हैं। इसी तरह के हम दमदार कॉन्सेप्ट आपको और देंगे। आइए थोड़ा और आगे सीखते हैं। तो प्रतिशत को हम लोग भिन्न बना लेंगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए थोड़ा चीज़ इसमें और सीखते हैं, जैसे हम आप लोग सीखते हैं 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इसका 1/3 होता है, आप जानते भी हैं। और जैसे हमने आपको दे दिया, कह दिया 16 से 2/3 का कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/6 होता है। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब देखिए जैसे आपके एग्जाम में आ गया 233 का निकालना है, 233 से 1/3 का फ्रैक्शन मान, तो हमें डरना थोड़ी ना यार, 233 है तो 200 को मतलब 2 और 33 मतलब 1/3 हो गया इसका मान। 5 तो आ गया 16 सही 2/3, तो 5 सही 1/6। उम्मीद करेंगे ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत ही काम की बातें हैं। एग्जाम में कई बार डायरेक्टली आ जाता है क्वेश्चन, तो लोग क्या करते हैं, गुणा करके जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो हमारा उत्तर जबकि डायरेक्टली आ जाएगा। हमें इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा, कहने का मतलब हमारे ये है। अगर आप इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे तो चीज़ें आसानी से बन जाएंगी। जैसे देखिए कितनी कठिन कठिन सवालें हैं। अब एग्जाम में जैसे मान लीजिए आपके आ गया कि किसी संख्या का 200 का इतना % निकालो। जैसे एक सवाल आपको समझाते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित। जैसे हमने कह दिया 150 का 233 सही 1/3% क्या होगा। तो उम्मीद है कि आप इसको कैसे करेंगे, आप गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, फिर निकालेंगे, बटे में 100 करेंगे, टाइम लगेगा। लेकिन हम कहेंगे आप ऐसा मत करिए, गुणा। देखिए 200 मतलब 2 और 33 से 1 मतलब इतना हो जाएगा, तो इसको 2 3 6 7, तो 150 मतलब 7/3 हल करेंगे, 3 × 5 = 15 और 7 × 5 = 35। हमारा उत्तर आ गया। क्या आप इतनी जल्दी कर पाएंगे? दिमाग में जरूर लाइए और वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है शुरू में आपको ये चीज़ें टफ लगें या कैसी भी लगें, लेकिन आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों को लेकर हम। अब थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट होता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना होगा हमें भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। जैसे हमने कहा 1/2 है, तो कुछ लोग डायरेक्टली करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं और कहते हैं सर जी 50% होगा। तो लिखने के लिए सही है, लेकिन बताने के लिए गलत है। ये बताने के लिए पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है भिन्न, मैथ में क्या पढ़ा है कि 100 से गुणा करेंगे तो 100 से भाग भी तो करना पड़ेगा। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होना चाहिए, बटे में 100 होना चाहिए। एक गलत तरीका है। देखिए हमने कहा 100 से गुणा करेंगे, गलत। 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग भी करेंगे। अब काटेंगे 2 और 50 आएगा। वो जल्दबाजी में बोल देते हैं सर जी 100 से गुणा कर दो हमारा उत्तर आ जाएगा। ये गलत है। हम 100 से गुणा 100 से गुणा करेंगे, 100 से भाग भी करेंगे,
तो आ जाएगा हमारा 50/100, तो हमारा कितना हो जाएगा 50%। अब जल्दी में भले ही बोल दें कि 1/2 है, 100 से गुणा कर दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। ये पूरी तरह से गलत है, हमें सीख कर चलना होगा इन चीज़ों को। हमने खुद ही पढ़ाया है कि प्रतिशत का मतलब जिसका आधार 100 हो, जिसका आधार 100 हो, तो आधार 100 इसका है, तो 50 का आधार 100 है तो 50% हो जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो 100 से भाग भी तो करना होगा, नहीं तो डिसबैलेंस नहीं हो जाएगा हमारा मैथ। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, मैं नहीं बताना था हमें, बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब हम कुछ भी देंगे तो आप 100 से गुणा ही कर दीजिएगा, लेकिन कोई अगर पूछेगा सही क्या है तो 100 से गुणा करेंगे तो 100 से भाग भी करना होगा हमें। अब कुछ महत्वपूर्ण आपको हम लिखवा देते हैं, उसको दिमाग में रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शन, आपको इसको दिमाग में रखना है। यकीन मानिए इस तरह कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, वो भी फ्री में, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए हमेशा, जैसे 33 से 1/3 का मान होता है 1/3, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखेंगे हम। 66 से 2/3 का होता है 2/3, 16 से 2/3 का होता है, जैसे याद आता रहेगा हम लिख देंगे 1/6, 11 से 1/9 का होता है 1/9, 9 से 1/11 का होता है 1/11, 12.5% का मान होता है 1/8, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे 25% का होता है 1/4, 20% का होता है 1/5, और बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इतना मिल जाता है। अगर इतना दिमाग में हमारे पास बेसिक रहेगी तो ये हमारे कैलकुलेशन में भी काम करेगा और बहुत सारी चीज़ों में काम करेगा। तो मेन हमारे कैलकुलेशन में भी काम करेगा ये, और इसको हल करने में भी काम करेगा। तो इन चीज़ों को आपको समझ के चलना है, ठीक है। अब हम इसके आगे जो सीखेंगे वो हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। कॉन्सेप्ट से सवाल कैसे लगते हैं, कैसे बनते हैं, अब हम छोटे छोटे कॉन्सेप्टों के माध्यम से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। आज हमने कन्वर्जेंट सीखा, तो आपने कुछ नया सीखा होगा, पूरा उम्मीद है हमें। तो जो भी भाई दोस्त लोग यार इस वीडियो को देखें तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, फैला दें इस चीज़ को भाई। धन्यवाद। फिर हम कल मिलेंगे नए जोश और नए जुनून के साथ।